हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को जो है 159 जो है केवल एक बार पे करना है। जब आप 159 पे कर लेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल के होम पेज पर एक अलग से टैब खुल जाएगा, अलग से सेक्शन खुल जाएगा मेंबरशिप का। उस मेंबरशिप सेक्शन में आपको अलग से एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जो कि एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल होगा। उसमें आपको सभी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी जिनमें कोई भी पासवर्ड नहीं होगा। अगर आप पासवर्ड के साथ देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल का एक पब्लिक चैनल भी है, तो उस पे आप जो है पीडीएफ देख सकते हैं। तो उसमें आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। केवल आपको एक बार पे करना है 159। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप जो है solutionwithrishabh@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट इज नॉट रिलीवेंट ब्लैंक द करंट इशू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलीवेंट के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका टू करेक्ट हो जाएगा। रिलीवेंट के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज का संबंध किसी विषय या किसी मुद्दे से होता है, तो हम रिलीवेंट के साथ जो है टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि रिलीवेंट के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज तब होता है जब किसी चीज का संबंध किसी विषय या मुद्दे से होता है, तो हम रिलीवेंट के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट इज नॉट रिलीवेंट टू द करंट इशू, मतलब कि मंत्री का जो बयान है ये वर्तमान मुद्दे से संबंधित नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शी वॉज अक्यूज्ड ब्लैंक चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अक्यूज्ड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। अक्यूज्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति पर किसी गलत काम के लिए आरोप लगाया जाता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है अक्यूज के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि अक्यूज के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति पर किसी गलत काम के लिए आरोप लगाया जाता है, तो उस सेंस में आप हमेशा अक्यूज के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, मतलब कि उस पर परीक्षा में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ही इज एनवियस ब्लैंक हिज फ्रेंड सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एनवियस के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एनवियस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता या चीजों से ईर्ष्या करता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है एनवियस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि एनवियस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता या चीजों से ईर्ष्या करता है, तो उस सेंस में आप हमेशा एनवियस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज एनवियस ऑफ हिज फ्रेंड सक्सेस, मतलब कि वह अपने दोस्त की सफलता से ईर्ष्या करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आई एम नॉट अकस्टम्ड ब्लैंक वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अकस्टम्ड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका टू करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अकस्टम्ड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी हो जाता है या उसकी आदत बना लेता है, तो उस सेंस में आप हमेशा अकस्टम्ड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आई एम नॉट अकस्टम्ड टू वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अकस्टम्ड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आदी हो जाता है या उसकी आदत बना लेता है, तो उस सेंस में आप हमेशा अकस्टम्ड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे जो है एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज डिप्राइव्ड ब्लैंक हिज बेसिक राइट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डिप्राइव्ड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डिप्राइव्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति से कोई ज़रूरी चीज़ या अधिकार छीन लिया जाता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है डिप्राइव्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि डिप्राइव के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति से कोई ज़रूरी चीज़ या अधिकार छीन लिए जाएं, तो उस सेंस में आप हमेशा डिप्राइव के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज बेसिक राइट्स, मतलब कि उससे उसके बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, शी इज़ मैरिड ब्लैंक आ बिजनेसमैन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैरिड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ हम करते हैं जब किसी से शादी होने के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है मैरिड के बाद टू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ मैरिड टू आ बिजनेसमैन, मतलब कि वह एक बिजनेसमैन से शादीशुदा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, द कंपनी इज इंडिपेंडेंट ब्लैंक एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ या व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ से प्रभावित नहीं होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है इंडिपेंडेंट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब कि कंपनी जो है किसी बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द बुक कंसिस्ट ब्लैंक 10 चैप्टर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के विभिन्न हिस्सों को बताने के लिए हम हमेशा कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, मतलब कि यह किताब जो है 10 चैप्टर से मिलकर बनी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कंसिस्ट के साथ जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के विभिन्न हिस्सों को बताना हो, तो आपको हमेशा जो है कंसिस्ट के साथ जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, मतलब कि यह किताब जो है 10 चैप्टर से बनी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर ब्लैंक हर डाइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका अबाउट प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्टिकुलर के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति बहुत सतर्क या चिंतित होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है पर्टिकुलर के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि पर्टिकुलर के बाद अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति बहुत सतर्क या चिंतित होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है पर्टिकुलर के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर डाइट, मतलब कि वह अपने खान पान को लेकर बहुत सतर्क है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ही इज़ प्रोफिशिएंट ब्लैंक फ्रेंच। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्रोफिशिएंट के बाद जो है इन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
प्रोफिशिएंट के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भाषा या किसी स्किल में निपुण होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है प्रोफिशिएंट के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि प्रोफिशिएंट के बाद इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भाषा में या किसी स्किल में निपुण होता है, मतलब कि अच्छा होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा प्रोफिशिएंट के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच, मतलब कि वह फ्रेंच भाषा में निपुण है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, शी इज़ एडिक्टेड ब्लैंक सोशल मीडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एडिक्टेड के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका टू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एडिक्टेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आदी या नशीला बन जाता है, तो उस सेंस में आप हमेशा एडिक्टेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि एडिक्टेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी या नशीला बन जाता है, तो उस सेंस में आप हमेशा एडिक्टेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, मतलब कि वह सोशल मीडिया का आदी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, द जज वॉज इम्प्रेस्ड ब्लैंक द लॉयर्स आर्ग्यूमेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इम्प्रेस्ड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका विद करेक्ट हो जाएगा। इम्प्रेस्ड के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से प्रभावित होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है इम्प्रेस्ड के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि इम्प्रेस्ड के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से प्रभावित होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा इम्प्रेस्ड के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द जज वॉज इम्प्रेस्ड विद द लॉयर्स आर्ग्यूमेंट, मतलब कि जज वकील की दलील से प्रभावित हुआ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, शी इज़ एंक्सियस ब्लैंक हर फाइनल एग्जाम्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एंक्सियस के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका अबाउट करेक्ट हो जाएगा। एंक्सियस के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में चिंतित या चिंता में हो, तो उस सेंस में आप हमेशा एंक्सियस के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज़ एंक्सियस अबाउट हर फाइनल एग्जाम्स, मतलब कि वह अपनी अंतिम परीक्षा को लेकर चिंतित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एंक्सियस के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में चिंतित या चिंता में हो, तो उस सेंस में आप हमेशा एंक्सियस के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेन वॉज डिलेड ब्लैंक हैवी रेनफॉल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका ड्यू टू, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ड्यू टू प्रपोजिशन का यूज़ तब होता है जब किसी कारण से कोई घटना होती है, तो उस सेंस में आप हमेशा ड्यू टू यूज़ करते हैं प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द ट्रेन वॉज डिलेड ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो ड्यू टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी कारण से कोई घटना होती है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है ड्यू टू यूज़ करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, ही इज फेमस ब्लैंक हिज जेनोरिसिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फेमस के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी खास बात के लिए मशहूर होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज फेमस फॉर हिज जेनोरिसिटी, मतलब कि वह अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब भी सेंटेंस में फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आपको देखने को मिल जाता है, ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी खास बात के लिए जो है मशहूर होता है, प्रसिद्ध होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द साइंटिस्ट वॉज एब्जॉर्ब्ड ब्लैंक हिज रिसर्च। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब्ड के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। एब्जॉर्ब के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी चीज़ में पूरी तरह से मग्न हो जाता है, तो उस सेंस में आप
हमेशा जो है यूज़ करते हैं इन प्रपोजिशन एब्जॉर्ब के बाद। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि एब्जॉर्ब के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में पूरी तरह से मग्न हो जाता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं एब्जॉर्ब के बाद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द साइंटिस्ट वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज रिसर्च, मतलब कि वैज्ञानिक जो है अपनी शोध में, अपनी रिसर्च में पूरी तरह से मग्न था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, शी इज कैपेबल ब्लैंक हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कैपेबल के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपेबल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम होता है, तो उस सेंस में आप जो है कैपेबल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। मैंने आपको क्या बताया है कि कैपेबल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है कैपेबल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब कि वह कठिन परिस्थितियों को संभालने में सक्षम है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द टीचर वॉज अनॉयड ब्लैंक द स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अनॉयड के बाद जो है दो प्रपोजिशन आती हैं जब आगे कोई सिचुएशन दी गई हो, जब आगे कोई एक्शन दिया गया हो, या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है आपको, तो हमेशा आपको एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और एनॉयड के बाद जो है दूसरी प्रपोजिशन जो आती है ये आती है विद प्रपोजिशन। जब आगे कोई पर्सन दिया हो, जब आगे कोई पर्सन दिया हो तो आपको हमेशा यूज़ करना है, ये यूज़ करना है विद प्रपोजिशन एनॉयड के बाद। आपको हमेशा याद रखना है जब किसी इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए यूज़ करना है तो एनॉयड के बाद जो है विद प्रपोजिशन आएगा। जब आगे किसी सिचुएशन के लिए, किसी एक्शन के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द टीचर वॉज अनॉयड एट द स्टूडेंट्स बिहेवियर, मतलब कि टीचर स्टूडेंट्स के बिहेवियर से नाराज था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ही इज एलर्जिक ब्लैंक डस्ट एंड पॉलन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एलर्जिक के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका टू करेक्ट हो जाएगा। एलर्जिक के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से एलर्जी होती है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है एलर्जिक के बाद जो है टू प्रपोजिशन यूज करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि एलर्जिक के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से जो है एलर्जी होती है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है एलर्जिक के बाद जो है टू प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज एलर्जिक टू डस्ट एंड पॉलन, मतलब कि उसे धूल और पराग से एलर्जी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ही हैज़ नो कंट्रोल ब्लैंक हिज इमोशंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका ओवर प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के बाद जो है ओवर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज या सिचुएशन पर नियंत्रण करने की क्षमता रखता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है कंट्रोल के बाद ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि कंट्रोल के बाद ओवर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज या सिचुएशन पर नियंत्रण करने की क्षमता रखता है, तो उस सेंस में आप जो है कंट्रोल के बाद ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस, मतलब कि उसे अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, शी इज स्किल्ड ब्लैंक ग्राफिक डिजाइनिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे स्किल्ड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। स्किल्ड के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विषय या काम में कुशल हो, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं स्किल्ड के बाद। आप सभी लोग याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया है कि स्किल्ड के बाद इन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विषय
विषय में या किसी काम में कुशल होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है स्किल्ड के बाद इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज स्किल्ड इन ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब कि वह जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में निपुण है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, ही वॉज डिसअपॉइंटेड ब्लैंक हिज एग्जाम रिजल्ट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटेड के बाद प्रपोजिशन जो आता है यहाँ पे इसका विद करेक्ट हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज से असंतुष्ट हो या फिर निराश हो, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है डिसअपॉइंटेड के बाद विद प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज एग्जाम रिजल्ट्स, मतलब कि वह अपने परीक्षा परिणाम से निराश था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड के बाद विद प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज से असंतुष्ट हो या फिर निराश हो, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है डिसअपॉइंटेड के बाद विद प्रपोजिशन यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, द पुलिस वर सस्पिशियस ब्लैंक हिज एक्टिविटीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सस्पिशियस के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका ऑफ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सस्पिशियस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति या किसी चीज पर शक हो, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है सस्पिशियस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सस्पिशियस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर शक हो, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है सस्पिशियस के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज करते हैं। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द पुलिस वर सस्पिशियस ऑफ हिज एक्टिविटीज, मतलब कि पुलिस को उसकी गतिविधियों पर संदेह था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, शी इज डेवोटेड ब्लैंक हर फैमिली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डेवोटेड के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका टू करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डेवोटेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या काम के प्रति समर्पित हो, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है डेवोटेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज डेवोटेड टू हर फैमिली, मतलब कि वह अपने परिवार के प्रति समर्पित है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। डेवोटेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या काम के प्रति समर्पित होता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है डिवोटेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन 25, ही वॉज एस्टोनिश्ड ब्लैंक हर इंटेलिजेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एस्टोनिश्ड के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका एट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एस्टोनिश्ड के बाद जो है एट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बहुत अद्भुत या चकित हो, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है एस्टोनिश्ड के बाद जो है एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि एस्टोनिश्ड के बाद जो है एट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बहुत अद्भुत या फिर चकित हो, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है एस्टोनिश्ड के बाद जो है एट प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हर इंटेलिजेंस, मतलब कि वह उसकी बुद्धिमत्ता से चकित था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, द वर्कर्स प्रोटेस्टेड ब्लैंक लो वेजेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका अगेंस्ट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटेस्टेड के बाद जो है अगेंस्ट प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट के बाद जो है अगेंस्ट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई किसी चीज के विरोध में आवाज उठाता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है प्रोटेस्ट के बाद अगेंस्ट प्रपोजिशन यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि प्रोटेस्ट के बाद जो है अगेंस्ट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई किसी चीज के विरोध में आवाज उठाता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है प्रोटेस्ट के बाद अगेंस्ट प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट लो वेजेस, मतलब कि मजदूरों ने कम वेतन के खिलाफ विरोध किया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, शी सक्सीडेड ब्लैंक सॉल्विंग द पजल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सीडेड के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। सक्सीडेड के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई किसी काम में सफलता प्राप्त करता है, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है
सक्सीडेड के बाद जो है इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि सक्सीडेड के बाद इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई किसी काम में सफलता प्राप्त करता है, तो आप हमेशा जो है सक्सीडेड के बाद जो है इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी सक्सीडेड इन सॉल्विंग द पजल, मतलब कि वह पजल हल करने में सफल हुई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, द मैनेजर ऑब्जेक्टेड ब्लैंक हिज प्रपोजल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे इसका टू प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई किसी चीज या विचार का विरोध करे, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के बाद टू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि ऑब्जेक्ट के साथ जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई किसी चीज या विचार का विरोध करे, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के बाद टू प्रपोजिशन लगाएंगे। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द मैनेजर ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल, मतलब कि मैनेजर ने जो है उसके प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, आई वॉज शॉक्ड ब्लैंक द न्यूज़। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो शॉक्ड के बाद जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका एड प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। शॉक्ड के बाद जो है एड प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी अचानक या असाधारण बात से चिंतित हो जाए, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है शॉक्ड के बाद जो है एड प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि शॉक्ड के बाद जो है एड प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी अचानक या असाधारण बात से चिंतित हो जाए, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है शॉक्ड के बाद जो है एड प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आई वॉज शॉक्ड एट द न्यूज़, मतलब कि मैं उस खबर से चौंक गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, ही वॉज एंगेज्ड ब्लैंक आ बिग प्रोजेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एंगेज्ड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इंगेज्ड के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम में व्यस्त हो, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है इंगेज्ड के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि इंगेज्ड के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम में व्यस्त हो, तो उस सेंस में आप हमेशा जो है इंगेज्ड के बाद जो है इन प्रपोजिशन लगाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही वॉज एंगेज्ड इन आ बिग प्रोजेक्ट, मतलब कि वह एक बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर सक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।